प्राचीन समय की बात है। नैमिषारण्य क्षेत्र में शौनक आदि ऋषियों ने अनेक महर्षियों के साथ 1000 वर्ष चलने वाले यज्ञ को प्रारंभ किया था, जिससे उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति हो सके। उस क्षेत्र में सूत जी भी आए। तब ऋषियों ने उनका बहुत आदर सत्कार किया, क्योंकि सूत जी पौराणिक कथाएं कहने में सिद्धहस्त थे और उन्होंने विभिन्न रूपों से अनुभव प्राप्त किया हुआ था। यह जानकर उपस्थित ऋषियों ने सूत जी से कहा, हे भगवान, आपने भगवान विष्णु के महत्व को स्थापित करते हुए जो कुछ भी कहा वह भयमुक्त करने वाला है, किंतु आप संसार के दुख और कष्टों को नष्ट करने का उपाय बताइए। आप इस लोक तथा परलोक के कष्टों का वर्णन करने में कुशल है। आप हमें बताइए कि यमराज का मार्ग कैसा होता है और वहाँ मनुष्यों को कैसी कैसी यातनाएं मिलती है। ऋषियों से यह प्रश्न सुनकर सूत जी बोले, जो वृत्तांत भगवान नारायण ने गरुड़ जी के पूछने पर उनको बताया था वह मैं तुम्हें बताता हूँ। यम का मार्ग अत्यंत दुर्गम मार्ग है, फिर भी मैं आप लोगों के कल्याण के लिए इसका वर्णन करता हूँ। गरुड़ जी ने पहले भगवान से कहा था, हे प्रभु, आपका नाम लेना तो सरल है, फिर भी मनुष्य आपकी भक्ति से वंचित रहकर नरक में पहुँचते हैं। आपकी भक्ति के अनेक मार्ग है, उनकी अनेक गतियाँ हैं और आपने मुझे यह भी बताया था, किंतु इस समय मैं यह न जानना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति आपकी भक्ति से विमुख हो जाता है उसे दुर्गम यम मार्ग मिलता है, किंतु यह मार्ग उन्हें कैसे मिलता है और इसकी कठिनाइयाँ क्या है। हे प्रभु, इस मार्ग में पापियों की दुर्गति होती है और जिस रूप में वे नरमगामी बनते हैं वह आप मुझे विस्तार से बताइए। गरुड़ जी की प्रार्थना पर भगवान विष्णु उनसे बोले, हे गरुड़, तुम्हारे पूछने पर मैं यम मार्ग का वर्णन करता हूँ, क्योंकि इस मार्ग से होकर पापी यमलोक जाते हैं। यह वर्णन अत्यंत भयंकर है। जो अपने को सम्मानित मानकर उग्र रहते हैं, धन तथा मर्यादा गर्व से युक्त है तथा राक्षसी भाव को प्राप्त होकर देवी शक्ति रूपी संपत्ति से हीन होते हैं, जो काम तथा भोग में लीन रहते हैं, जिनका मन मोह माया जाल में फंसा हुआ है, वे अपवित्र नरक में गिरते हैं। जो मनुष्य दान देते हैं वे मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो लोग दुष्ट और पापी हैं वे दुख पूर्वक यम की यातनाएं सहते हुए यमलोक जाते हैं। पापियों को इस संसार के दुख जैसे तैसे मिलते हैं। उन दुखों की भोगनों के पश्चात उनकी मृत्यु होती है और वे जैसा कष्ट पाते हैं उनका वर्णन तुमसे मैं करता हूँ। मनुष्य संसार में जन्म लेकर अपने पूर्वजनों के संचित किए हुए पुण्य और पाप के कारण अच्छे बुरे फल को भोगता है। शेष अशुभ कर्मों के संयोग से शरीर में कोई भी रोग हो जाता है। रोग और विपत्ति से युक्त वह प्राणी जीवन की आशा से उत्कंठित होता रहता है। युवावस्था में संवेदनशील यह प्राणी स्त्रियों पुत्रों से सेवित होने पर भी बलवान सर्प के द्वारा काल के रूप में एकाक भयभीत होता है। उसके सिर पर काल आ पहुँचता है। वह वृद्धावस्था के कारण रूपहीन होकर घर में मृतक के समान रहता है। वह गृह स्वामी द्वारा अपमान युक्त आहार को कुत्ते के समान भोजन करता है। रोग और मंदाग्नि के कारण आहार कम हो जाता है और चलने फिरने की शक्ति घट जाती है। वह चेष्टाहीन हो जाता है। जब कफ से स्वर नालियाँ रुक जाती है, आवागमन में कष्ट होता है, ख्वासी और श्वास के वेग के कारण उसके कंठ से घुर घुर शब्द होने लगता है, तब वह चेतनाहीन रहने के कारण चारपाई पर पड़ा हुआ रहता है और बंधु वर्ग से घिरा होने के कारण प्राणी मृत्यु के सन्निकट आता रहता है। बुलाने से भी वह नहीं बोल पाता। इस प्रकार हमेशा कुटुंब के पालन पोषण में जिसकी आत्मा लगी रहती है, उस परिवार के प्रेम की वेदना से रोता हुआ प्राणी परिवार के बीच में मर जाता है। हे गरुड़, मृत्यु के समय देवताओं के समान प्राणी की भी दिव्य दृष्टि हो जाती है। वह संसार को प्रभु में देखता है और कुछ भी बोलने में असमर्थ हो जाता है। इंद्रियों की व्याकुलता से चैतन्य प्राणी भी जड़ के समान हो जाता है। इस कारण समीप आए यमदूतों के भय से वह अपने स्थान से चलायमान हो जाता है। जब प्राण आदि पांचों तत्व अपने स्थान से चल देते हैं, तब मरते समय पापी का एक एक क्षण भी कल्प के समान बीतता है। 100 बिन बिच्छों के काटने से जो पीड़ा होती है, वैसी ही यातना व्यथा श्वासों के निकलते समय होती है। यमदूतों के भय से उस जीव के मुंह से लार और झाग गिरने लगते हैं। अतः पापियों का प्राणवायु गुदा के मार्ग से निकलता है। प्राण निकलते समय प्राणियों को यमदूत मिलते हैं, जो क्रोध से लाल नेत्र वाले, भयानक मुख पास और दंड लिए होते हैं तथा नगन शरीर और दांत को पीसते हैं। ऊपर के उठे केस वालों के समान काले टेढ़े मुख वाले विशाल नख रूपी शस्त्र वाले यमदूत वहां आकर उपस्थित रहते हैं। उन दूतों को देखकर भय से वह प्राणी मलमूत्र का त्याग करने लगता है। इस अवस्था में हाय हाथ मारता हुआ जीव शरीर से निकलकर अंगूठे के समान शरीर को धारण करता है और मोहवश अपने घर को देखता है। उसी समय यमदूतों द्वारा पकड़ लिया जाता है
उस अंगुष्ठीमान शरीर को यातना रूपी शरीर से ढककर गले में रस्सी बांधकर यमदूत इस प्रकार ले जाते हैं जैसे अपराधी पुरुष को राजा के सामने सिपाही पकड़ कर ले जाते हैं। वे यमदूत इस प्रकार उस जीव को ले जाते हुए मार्ग में धमकी देते हैं। तब नरकों के भयानक दुखों का वर्णन बार बार करने लग जाते हैं। वे दूत कहते हैं, अरे दुष्ट आत्मा, तू शीघ्र चल, तुझे यमलोक जाना है और कुंभिपाक आदि नरकों का उपभोग करना है, अतः तू देर मत कर। यमदूतों की ऐसी वाणी को सुनता हुआ तथा अपने बंधु वर्ग के विलाप को सुनता हुआ वह जीव हाय हाय करता है। यमदूत उसे प्रताड़ना और कष्ट देते हैं। उन यमदूतों के धमकाने से उसका हृदय विदीर्ण हो जाता है। वह प्राणी भय से काँप उठता है और अपने पापों का स्मरण करता हुआ यम मार्ग से जाता है। यम मार्ग में कुत्तों से कटवाया जाता है। जब मार्ग में भूख और प्यास से पीड़ित होता है तो सूर्य के समान तेज और हवा की प्रबलता से तृप्त बालू में उसे चलना पड़ता है। छाया और विश्राम रहित मार्ग में चलने में वह असमर्थ हो जाता है। तब उस जीव को कोड़ों से मारकर यमदूत घसीटते हैं। ऐसे कठिन मार्ग में चलने से वह थक कर गिरता है, मूर्छा खाता है और फिर उठता है। इस प्रकार वह जीव अंधकार में यमलोक में पहुंच जाता है। वह जीव 3 अथवा 2 मुहूर्त में यमलोक में पहुंचाया जाता है। वे यमदूत उसको घोर नरक की यातना देते हैं और उसके पापों का उसे फल देते हैं। यमलोक में पहुंचकर वह जीव यमराज के दर्शन तथा 1 मुहूर्त में घोर नरकों की यातना को देखकर यमराज की आज्ञा से फिर मनुष्य लोक में आता है। यहाँ आने पर जीव अपने पूर्ण पुरुष शरीर में प्रवेश करने की इच्छा करता है, परंतु यमदूत उसे पास से बांधे रखते हैं। इस कारण वह सुख, सुधा, तरसा के दुष्मय दुख को सहता और विफल होकर रोता है। तब मृत्यु के स्थान पर पुत्रों द्वारा किए गए पिंड को और मरने के समय में दिए हुए दान को ही वह जीव खाता है। तब भी उस पापी जीव की तृप्ति नहीं होती। उसके पुत्रों के द्वारा दिए हुए दान, श्रद्धा और जल्दी से पापी के रूप कारण तृप्त नहीं हो पाती। इसी से पिंडदान देने पर वे भूख से और व्याकुल हो उठता है। जिनका पिंडदान नहीं होता वे कल्प भर प्रेत योनि में रहकर निर्जन वन में दुखपूर्वक भ्रमण करते हैं। बिना भोग कर्म का भय करोड़ों कल्प तक भी नहीं होता और बिना यम की यातना भोगे जीवों को मनुष्य का जन्म नहीं मिलता और अन्य योनियों में भटकना उसे पड़ता है। हे गरुड़, उस पिंड के प्रतिदिन 4 भाग होते हैं। उनमें से 2 भाग पंचभूतों के लिए होते हैं जिनसे देह की पुष्टि होती है। तीसरा भाग यमदूतों को मिलता है और चौथा भाग उस प्रेत को खाने के लिए मिलता है। इस प्रकार प्रेत को 9 दिन तक पिंडदान खाने के लिए मिलना पड़ता है। 10वें दिन के पिंडदान से प्रेत का शरीर निर्मित होता है और चलने में सामर्थ्य होता है। हे पक्षियों में श्रेष्ठ, पुरुष शरीर के जल जाने या नष्ट हो जाने पर पुत्र द्वारा दिए हुए पिंडों से फिर भी इस जीव को देह मिलता है। वह जीवन हाथ भर का शरीर पाकर यमलोक मार्ग में अपने शुभ अशुभ कर्मों को भोगता है। अब मैं 10 दिन के लिए पिंड से जिस प्रकार शरीर बनता है उसे कहता हूँ। प्रथम दिन के पिंड से सिर, दूसरे दिन के पिंड से गर्दन और कंधा, तीसरे दिन के पिंड से हृदय बनता है, चौथे दिन के पिंड से पीठ, 5वें दिन के पिंड से नाभि उत्पन्न होती है, छठे दिन के पिंड से कमर, गुदा, लिंग, भग और मांस के पिंड आदि बनते हैं, 7वें दिन के पिंड से हड्डी आदि बन जाती है, 8वें और 9वें दिन के 2 पिंडों से जंघा और पैर उत्पन्न होते हैं, 10वें दिन के पिंड से उस देह में सुख, सुधा, तरसा की उत्पत्ति होती है। पिंड से उत्पन्न शरीर का आश्रय लेकर भूख प्यास से पीड़ित प्रेत 11वें 12वें दिन के सार्थ को 2 दिन में भोजन करता है। 13वें दिन यमदूतों से बंधा हुआ जीव बंधे हुए बंदर के समान अकेला संसार में आता है। हे गरुड़, वैतरणी को छोड़कर केवल यमलोक 86,000 योजन विस्तीर्ण है। अब इस जीवन को प्रतिदिन 24 घंटों में क्रमश 247 योजन यमदूतों के संग निरंतर चलना पड़ता है। चलने वाले इस मार्ग के अंत में 16 ग्राम पड़ते हैं। उनको लांघकर तब धर्मराज के नगर में वह पापी जीव पहुंचता है। उन नगरों के नाम ये है: सौम्यपुर, सौरीपुर, नगेंद्र भवन, गैंधर्व, शैलागम, क्रोच, क्रूरपुर, विचित्र भवन, दुखद, नाना क्रुंदपुर, सुतप्त भवन, रौद्रनगर, पर्योसवन, सीतादे और बहुभीति। इनके आगे यमपुर है। यमपुर के पास बंधन में बंधा हुआ वह पापी जीव मार्ग में रोता हुआ अपने घर को छोड़कर यमलोक को जाता है। यमलोक को जाने वाला मनुष्य अनेक कष्टों को सहन करते हुए पीड़ित होता रहता है। उसकी पीड़ा का अंत नहीं होता। वह अपने कर्मों के विषय में चिंतन करता हुआ अनेक दुख लगातार भोगता रहता है। इस पर भी यदि वह दोबारा जन्म प्राप्त करता है तब उसी प्रकार भगवान को भूलकर अपने कर्म करता है। और मनुष्य को उस जन्म में आने के बाद जो ऐसा वह कर्म करता है वह अच्छा करेगा तो उसे अच्छे कर्मों के आधार पर मनुष्य जीवन दोबारा मिलेगा, और बुरे कर्म करेगा
तो उसे इसी प्रकार यमराज के मार्ग में आकर दुखों को भोगना पड़ता है।